हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके हर एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। साथ ही में हमने क्या किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं एंड एक्सरसाइज जो भी थी एंड एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्या करे हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, वो भी 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 1 रुपी। हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। 50 पैसे टू 1 रुपी बोल के रखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमें लाइक टर्म्स चाहिए रहते हैं। यहाँ पर पैसे है एंड यहाँ पे रुपी है, तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा, या तो इसको रुपी में कन्वर्ट करना होगा या रुपी टू पैसे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, 1 रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे। ठीक है, आया समझ में? और हमें क्या पता है, 1 रुपी कितना होता है, 1 रुपी हो जाता है 50 पैसे, 1 रुपी हो जाता है 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपी कितना हो जाता है, 100 पैसे हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? और यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे रेशियो निकालना है 50 पैसे टू 1 रुपी, मतलब 50 रेशियो 1 रुपी की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। रुपी 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। यहाँ पे 50 पैसे थे, यहाँ पे 50 लिख दिया। 1 रुपी की जगह हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे 100 पैसे लिख दिया है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद क्या करना रहता है, हमें इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो क्या आ रहा है फ्रैक्शन में, आंसर आ रहा है 1/2। ठीक है, लेकिन जब हम इसे रेशियो में लिखेंगे तब क्या आएगा आंसर, तब आएगा 1:2। ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। जब हम रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 1 रुपी निकाल रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1:2। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट रेट गिव ₹100 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1000 इन 2 years। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है रेट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट, जिसका हमें क्या देके रखा हुआ है, इंटरेस्ट देके रखा हुआ है। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, इंटरेस्ट देके रखा हुआ है। और सम की बात हो रही है, मतलब ये जो 1000 रुपीज है ये क्या हो जाएगा, ये जो 1000 रुपीज है ये हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एंड 2 years क्या हो जाएगा, हमें साथ साथ दिख रहा है ये क्या देके रखा हुआ है, टाइम देके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल जो है उस पर कितने रेट से इंटरेस्ट लगा हुआ है हमें ये निकालना है, और टाइम हमें 2 years का देके रखा हुआ है।
तो सबसे पहले तो हमें क्या पता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको रेट का फॉर्मूला भी सिखाया था। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी रेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है प्रिंसिपल की, जो कि क्या है ₹1000। उसके बाद हमें दे के रखा हुआ है टाइम, जो कि क्या है 2 इयर्स। उसके बाद हमें क्या दे के रखा हुआ है इंटरेस्ट, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, वो क्या है ₹100। ठीक है, आया समझ में, ये निकल गया। एंड देन उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकाल लेना है रेट। क्या निकालना है हमें निकाल लेना है रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यही रहता है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 100 दे के रखा हुआ है, हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। प्रिंसिपल हमें 1000 दे के रखा है, हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। टाइम हमें 2 इयर्स का दे के रखा है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और निकालना क्या है, हमें रेट निकालना है। यहाँ पे हम आर को एज इट इज रहने देंगे, डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ फिर क्या बच जाता है, 1000 बच जाता है, 2 बच जाता है और रेट बच जाता है। ठीक है, रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ जो वैल्यूज है उसको भी अपोजिट साइड हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू रेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब क्या है, रेट कितना निकल रहा है, रेट हमारा निकल रहा है 5%। कितना निकल रहा है रेट हमारा यहाँ पे निकल गया 5%। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन 2 को नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है, 16 इज 25% ऑफ। हमसे बोला जा रहा है ये जो 16 है वो किसका 25% है। ठीक है, तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो हम उसे x मान लेंगे। मतलब x का 25% क्या है, यहाँ पे है 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट हटता है तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। एंड यहाँ पर क्या है 16 है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो उसके साथ वैल्यूज दे के रखी है उसे अपोजिट साइड हम ट्रांसफर कर देंगे। 100 हमें डिवीजन फॉर्म में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड भेज के उसे मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। ठीक है, और 25 यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है तो अपोजिट साइड जाकर वो हो जाएगा डिवीजन में। 16 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैसे होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा कितना हो जाता है 100, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा, जब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 64। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 64। मतलब जब हम 64 का 25% करते हैं तो आंसर क्या आता है, 16 आता है। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी इज, जो हम बोरो करते हैं मनी,
या लोन लेते हैं उस पे जो चार्ज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। एंड देन फिर क्या है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज 550। ठीक है, क्या कॉस्ट है आइटम की, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 550। ठीक है, इट इज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हमसे बोला जा रहा है उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट लगा है, 10% का प्रॉफिट लगा है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है, जब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉफिट की, तो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें क्या कर देना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। इसके अलावा मैंने आपको दूसरी मेथड से भी बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हो या उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी देके रखी हुई है 550, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 110 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या है 550 है। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आया समझ में। एंड देन फिर 5 11 55, 5 2 10 एंड देन फिर उसके बाद 2 1 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 5 10। तो अब हमें क्या करना है, 55 को 11 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। तो जब हम 55 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 प्लस 5 6, मतलब 605 हमारा आंसर आना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, सेलिंग प्राइस रुपीज 605 आना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को कर देना है शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 हमसे बोल रहा है, हमें इंटरेस्ट दे के रखा है, प्रिंसिपल दे के रखा है, वैल्यू नहीं दे के रखी। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आई बोल रहा है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आर, टाइम इज इक्वल्स टू टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है इन ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PTR। अब ये PTR क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमें पता है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे टिक कर सकते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आया समझ में। एंड बाकी के ऑप्शंस देखिए सही लग रहे हैं क्या। तो बी ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, रेट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने ये पढ़ा था क्या, हमने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट की, अगर हमें रेट की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहता है, रेट की वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये रहता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही कुछ दे के रखा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने? फॉर्मूले का अपोजिट कर दिया। तो क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है प्रिंसिपल। अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है? फॉर्मूले को अपोजिट कर दिया है। तो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन आ जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? फुटबॉल टीम प्लेड 30 मैचेस इन 1 सीजन। क्या बोल रहा है? फुटबॉल टीम है, उन्होंने 30 मैचेस एक सीजन में खेले हैं। ठीक है, एंड 140% ऑफ देम, और इन 30 मैचेस में भी 40% उन्होंने क्या किए हैं? जीते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस दे वन इज। अब हमसे बोल रहा है कि कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं। यहाँ पर तो परसेंटेज फॉर्म में दे के रखा है, हमें नंबर में निकालना है। ठीक है, 30 में से 40% मैचेस उन्होंने जीते, हमें ये पता है। तो टोटल मैचेस प्लेड कितना हो जाएगा? टोटल मैचेस प्लेड बाय फुटबॉल टीम, तो हमें पता है 30 मैचेस उन्होंने खेले। ठीक है, इतना आया समझ में? और कितने वन किए हैं? 40%। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ मैचेस डे 1। तो क्या करेंगे हम? क्या हो जाएगा? हमें पता है टोटल मैचेस 30 है और उसमें से 40% उन्होंने 1 किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30 में से 40% उन्होंने क्या किए हैं? 1 किए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मैचेस दे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। क्या आंसर आ जाएगा? 12। इसका मतलब क्या है? 30 मैचेस में से 12 मैचेस फुटबॉल टीम ने 1 किए हैं। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है? 25% ऑफ 1 kg इज। हमसे बोला जा रहा है कि 1 kg का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 kg को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, और हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। मतलब अब हमें क्या निकालना है? 25% ऑफ 1000 ग्राम निकालना है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। 25% मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे क्या है? परसेंटेज का साइन है, हम क्या करेंगे? परसेंटेज के साइन को रिमूव कर देंगे। तो क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा।
एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज को हम हटाते हैं तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 30 हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। देन 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगेन हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 कैरी गया है तो 4 5 ज़ा 20 एंड यहाँ पे 0। तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, 250 ग्राम हमारा आंसर आने वाला है। इसका मतलब क्या है, 25% ऑफ 1000 kg कितना रहता है, 250 ग्राम। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज। सेलिंग प्राइस अगर हम निकाल रहे हैं किसी भी आइटम की तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या रहता है, अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की और हमें क्या हुआ है, हमें हुआ है प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये रहता है फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करें हमें हुआ है लॉस, तब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, अगर हमें हुआ है लॉस तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही बताया था। मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के ये दो फॉर्मूले रहते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों ही सेम होगा। मतलब हमारी नज़र पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दे के रखा है कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस लॉस दे के रखा है, तो गलत दे के रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, ऑप्शन सी कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट। अभी बताया मैंने प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में सम कर देते हैं हम, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दे के रखा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, डी ऑप्शन लॉस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, लॉस में से कॉस्ट प्राइस माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे भी क्रॉस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन है। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 10, व्हाट रेट गिव ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। मतलब हमसे यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, जहाँ पे हमें दे के रखा हुआ है इंटरेस्ट, और सम मतलब हमें दे के रखा हुआ है प्रिंसिपल, और साथ ही में दे के रखा हुआ है टाइम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रिंसिपल क्या दे के रखा हुआ है, प्रिंसिपल हमें दे के रखा हुआ है 56,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना दे के रखा हुआ है, इंटरेस्ट हमें दे के रखा हुआ है ₹280। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दे के रखा हुआ है, टाइम हमें दे के रखा हुआ है 2 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट। क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो रेट का फॉर्मूला लगा लेंगे, या अगर हमें नहीं आता है रेट का फॉर्मूला तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं रेट को। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, आया समझ में। तो इंटरेस्ट हमें दे के रखा है 280, तो यहाँ पर लिख देंगे 280। प्रिंसिपल है 56,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 56,000। टाइम दे के रखा हुआ 2 ईयर्स, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एंड रेट हमें निकालना है, तो आर को एज इट इज लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय कर देंगे 100। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी रेट की वैल्यूज। तो रेट के वैल्यू के साथ जो भी टर्म्स दे के रखे हैं वो हम कर देंगे अपोजिट साइड ट्रांसफर। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो 280 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचता है 56,000
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वैल्यूज़ को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि निकालना क्या है, रेट की वैल्यू। तो हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। इन 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है। तो क्या आ रही है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ रही है 1/4%। कितनी आ रही है, 1/4% आ रही है। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमें दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं हो सकता, हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा और उसके आगे 0 लिख देंगे। ठीक है, देन डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देन उसके बाद 4 2 ज़ा क्या हो जाता है, 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, साथ में आ जाएगा 0 एंड देन फिर 4 5 ज़ा 20। आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 0.25%। क्या आ जाएगा, रेट 0.25% हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, 0.03 इज इक्वल टू %। मतलब क्या है, ये हमें डेसिमल नंबर दे के रखा है, हमें क्या करना है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.03 दे के रखा है, डेसिमल में दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है, डेसिमल में, और हमें क्या करना है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, डेसिमल टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम डेसिमल टू परसेंटेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें डेसिमल में आंसर। ठीक है, डेसिमल में दिख रहा है 0.03। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं कि डेसिमल में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, हमें दिख रही है 2 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2 0 और साथ में यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3%। क्योंकि हम परसेंट में निकाल रहे हैं तो साथ में परसेंट का साइन लगेगा। 3% हमारा आंसर होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो इसे भी कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज फ्रॉम ₹50 टू ₹10। क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है ऑयल का वो कितना इंक्रीज हो रहा है, ₹50 टू ₹70 इंक्रीज हो गया है। हमें क्या बताना है, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला सेम रहता है। क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ चेंज तो हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है वैल्यूज में, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस, कितना इंक्रीज हुआ है प्राइस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
डिफरेंस निकालना पड़ेगा ₹70 माइनस ₹50 करके। तो क्या आएगा डिफरेंस, ₹20 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ चेंज कितना है ₹20 और इंक्रीज इन प्राइस भी कितना हो रहा है ₹20 हो रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। अमाउंट ऑफ चेंज आ जाएगा 20, ओरिजिनल अमाउंट कितना है, ओरिजिनल अमाउंट मैंने आपको क्या बताया था, जो इनिशियल वैल्यू दे के रखी होती है, जो पहले की वैल्यू दे के रखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल अमाउंट। तो पहले की वैल्यू ₹50 थी, तो हम ओरिजिनल अमाउंट की जगह क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 2 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 9 आर एब्सेंट। हमसे बोला जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 हैं, उनमें से 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, और हमसे बोला जा रहा है हमें निकालना क्या है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट सबसे पहले तो क्या देके रखा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 45, उनमें से कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी उनमें से कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, 9। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है डाटा, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने हैं वो हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कैसे निकलेगा, अगर हमसे बोला जाए हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए, तो बताओ कितने प्रेजेंट हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20 माइनस 5 करेंगे, जितने टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनको माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब 15 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, 45 में से 9 माइनस कर देंगे, टोटल स्टूडेंट में से जितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, तो 45 माइनस 9 कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 36। ठीक है, आया समझ में। अब ये 36 आंसर आ गया है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकल जाएगा, तो सबसे पहले हमें ये पता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36। ठीक है, कितने में से कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, टोटल क्या है, टोटल चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे हम लिख देंगे क्या, 45, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, 45 में से 36 क्या है, प्रेजेंट है। और हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। हमें दिख रहा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू क्या जाना है, परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से हमें चले जाना है किस पे, परसेंटेज पे। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमें क्या दिख रहा है, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 80%। इसका मतलब क्या है ना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट कितना निकल के आ रहा है, 80% निकल के आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है, आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹450। ठीक है, मतलब ये एक आइटम की क्या देके रखी हुई है, ये देके रखी हुई है सेलिंग प्राइस एट अ लॉस ऑफ 10%। उस पर कितना लॉस हुआ है, 10% लॉस हुआ है। इट्स कॉस्ट प्राइजेस, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें लॉस देकर रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस देकर रखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी मेथड को भी अप्लाई करके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैं यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू करा रही हूँ। ठीक है, आया समझ में। तो क्या आएगा, 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इनमें वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट जो कि हमें दे के रखा हुआ है 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें आइटम की दे के रखी हुई है 450, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 450। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें कर देना है सॉल्व। यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 माइनस 10 90 एंड यहाँ पे आ जाएगा 450। अब हम कर देंगे सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ₹10 मल्टीप्लाई बाय 50 500। क्या आ रहा है आंसर, ₹500। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस आइटम की आ रही है ₹500। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या है, अब है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years फॉर ₹1100 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट। क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट जो हम 3 साल बाद पे करने वाले हैं, किस पे, ₹1100 पे। किस रेट पे, 11% रेट पे। मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है हमें वो लिखनी पड़ेगी, और उससे भी पहले अमाउंट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं पता होगा तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1100। ठीक है, फिर दे के रखा हुआ है हमें रेट इज इक्वल्स टू 11%। उसके बाद हमें दे के रखा हुआ है टाइम इज इक्वल्स टू 3 years। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे,
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। प्रिंसिपल है 1100, टाइम है 3 इयर्स, रेट है 11 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 33 होगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 363। क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 363। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ₹363। ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना है हमें अमाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या आएगा अमाउंट, प्रिंसिपल है ₹1100 प्लस अमाउंट क्या है ₹363। तो टोटल अमाउंट क्या निकल के आएगी, 3 साल बाद हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ₹1463। ₹1463 हमारी क्या निकल के आई है, अमाउंट निकल के आई है। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 हमसे क्या बोल रहा है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। एक सिटी में 30% क्या है, फीमेल्स हैं, 40% क्या है, मेल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और बचे हुए क्या है, चिल्ड्रन है। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो हमसे पूछा जा रहा है चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज होगा। तो टोटल परसेंटेज की बात करें तो हम क्या मानते हैं, 100%। उसमें से उस 100% में से भी 30% क्या है, 30% है फीमेल्स। ठीक है, एंड उसके बाद 40% क्या है, 40% है मेल्स। तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमें पता है, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है चिल्ड्रन, रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन। तो ये रिमेनिंग चिल्ड्रन कैसे निकलेंगे, जब हम 100 में से 30 को और 40 को माइनस कर देंगे जो कि क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स, तो हमारे पास चिल्ड्रन का भी परसेंटेज आ जाएगा। कैसे, 100% में से 30% भी माइनस करना है जो कि है फीमेल्स, और 40% भी माइनस करना है जो कि है मेल्स। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 70%, और 70% में से 40% माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30% आएगा। इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन हैं 30%। ठीक है, आया समझ में। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमसे क्या बोल रहा है, राम सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कितना सेव कर रहा है, ₹400। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। हमसे बोला जा रहा है ये जो 400 है, अगर उसकी सैलरी का 10% है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट राम्स सैलरी बी X। राम की सैलरी हमने कितनी मान ली, X मान ली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, सेव कितना कर रहा है, ₹400। ठीक है,
कितना सेव कर रहा है, ₹400, जो कि क्या है 10% ऑफ हर सैलरी, मतलब उसकी सैलरी का 10% है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मतलब है कि टोटल सैलरी जो है, जिसको हमने क्या माना है एक्स में से 10% सेव हो रहा है। और अगर हम अमाउंट की बात करें, हमें दे के रखा है सेव कितना कर रहा है 400, इसका मतलब है सैलरी का 10% क्या होगा 400 होगा, दोनों ही इक्वल है। परसेंटेज में बात करें, हमें वो भी दे के रखा है कि 10% सेव कर रहा है। एंड अगर हम नंबर्स की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो नंबर्स में भी दे के रखा है ₹400 सेव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज हटेगा, तो क्या होगा x मल्टीप्लाई बाय 10/100, और यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 जो कि हमें दिख रहा है डिवीजन में, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मतलब x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 10 दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 को भी कर देंगे अपोजिट साइड ट्रांसफर, तो वो हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आएगी 400 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 4000। इसका मतलब क्या है, सैलरी कितनी होगी, ₹4000 सैलरी होगी। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, इतना समझ में आया आपको। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोल रहा है ना, आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹1000, कितने में परचेज किया गया, आर्टिकल 1000 मतलब 1000 क्या है, 1000 है कॉस्ट प्राइस, इज सोल्ड फॉर ₹1100, और कितने में बेचा गया 1100 में, मतलब ये जो है ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। What is his gain परसेंट, हमसे पूछा जा रहा है, तो गेन परसेंट कितना होगा। तो मैंने आपको गेन परसेंट का भी फॉर्मूला बताया था, तो वही यहाँ पे यूज होने वाला है। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या देके रखी हुई है, कॉस्ट प्राइस देके रखी हुई है, कॉस्ट प्राइस हमें देके रखी हुई है ₹1000, और सेलिंग प्राइस क्या देके रखी हुई है, सेलिंग प्राइस हमें देके रखी है ₹1100। ठीक है, निकालना क्या है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें गेन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आया समझ में, गेन मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ₹1100 में से ₹1000 को माइनस करेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है ₹100। क्या आया आंसर, ₹100। इसका मतलब क्या है, गेन कितना निकल के आ रहा है, गेन निकल के आ रहा है ₹100, और निकालना क्या है, निकालना है हमें गेन परसेंट। क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गेन किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे लगता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। गेन निकल के आया है 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमें दे के रखी हुई है 1000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और निकाल क्या रहे हैं हम, गेन परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या निकल रहा है आंसर, गेन परसेंट निकल के आ रहा है 10%। ठीक है, सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है? यू हैव ₹2400 इन योर अकाउंट। ठीक है, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2400 एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। और उस पर कितना रेट का इंटरेस्ट लग रहा है? 5% का। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने सालों के बाद ₹240 एज इंटरेस्ट अर्न करेंगे। मतलब बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है क्या? टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे? इसको मान लेंगे हम प्रिंसिपल। और रेट तो रेट ही है, रेट हमें देके रखा हुआ है 5%। और ये क्या है? ₹240 है हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है? प्रिंसिपल हम मान रहे हैं किसे? ₹2400 को। उसके बाद रेट 5%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑलरेडी देके रखा है हमें ₹240। निकालना क्या है? निकालना है हमें टाइम। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से टाइम का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो आप टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है? 2400। ठीक है, टाइम निकालना है तो एज इट इज टी लिख देंगे। रेट हमें 5% दे के रखा है, 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दे के रखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 240। ठीक है, आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? टाइम निकालना है तो टाइम के साथ जो भी वैल्यू दे के रखी है हम कर देंगे अपोजिट साइड ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 240 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है तो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? 2400 मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसको भी हमें अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि निकालना क्या है? टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है टाइम। कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 24 1 जा 24, 24 10 जा 240, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या निकल के आ रहा है आंसर? 2 ईयर्स निकल के आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 2 साल के बाद हमें ₹240 एज इंटरेस्ट मिलेंगे। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। जो पॉपुलेशन है सिटी की वो डिक्रीज हो गई है 25,000 से 24,500 तक। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का सेम रहने वाला है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे। कितने अमाउंट का चेंज हुआ है, या फिर कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले था 25,000, अब हो गया है 24,500। माइनस करेंगे तो कितने अमाउंट का चेंज आ रहा है? 500 का। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज
डिक्रीज इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिनल अमाउंट क्या रहती है, जो इनिशियल अमाउंट रहती है, चेंज होने से पहले जो अमाउंट रहती है वही क्या होती है, हमारी ओरिजिनल अमाउंट। तो पहले इनिशियल अमाउंट क्या थी, 25,000, जब पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो चेंज कितना आया है, 500, ओरिजिनल अमाउंट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। मतलब क्या आ रहा है आंसर, 2% आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 2%। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।